चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। आज का युग टेंशन का युग है। बाजार ठंडा हो तो टेंशन, काम ज़्यादा मिल जाए तो टेंशन, हाथ खाली हो तो टेंशन और माल ज़्यादा हाथ लग जाए तो टेंशन। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर बैटरी या पावर से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी खा रहे हैं, पर ज्ञान और शान बढ़ाने के नाम पर हमने अपनी जान दांव पर लगा दी है। वर्तमान की हवा, पानी, खाना, माहौल हमारे अंदर जहर भरते जा रहे हैं, जिससे लोगों की याददाश्त लगातार कम होते जा रही है। जब आप अपने कीमती अनुभवों को याद ही नहीं रख पाते, तब समझदारी की उम्मीद करना मूर्खता है। स्मृति बढ़ाने के लिए रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सुखासन में अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने माता पिता, गुरुजी, गणेश जी, सरस्वती जी को प्रणाम करने के बाद अपनी तर्जनी को अंगूठे से दबाव के साथ जोड़ कर रखें, अर्थात इंडेक्स फिंगर जो थंब के पास वाली उंगली है उसे थंब से सटाएं। बाकी सारी उंगलियां सीधी रखें। दोनों हथेलियां घुटनों पर हों। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो और सिर को पीछे की तरफ ले जाएं, जितना ज़्यादा आप ले जा सकें। जैसे कि आकाश में ठीक सिर के ऊपर की चीज़ को देखने के लिए हम अपने सिर को पीछे ले जाते हैं, उसी प्रकार से पीछे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी किंतु सीधी रखें, आंखें बंद रहनी चाहिए। अब आप 10 मिनट तक राम 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 शब्द का उच्चारण करें। बीच बीच में जब गर्दन में हल्का सा जकड़न महसूस हो तो उसे वापस से नॉर्मल लाकर, सीधा लाकर, नीचे दायां बायां घुमाकर उसे वापस से नॉर्मल कर, फिर गर्दन को फिर से पीछे ले जाएं, सिर को पीछे ले जाएं और फिर से राम शब्द का उच्चारण शुरू करें। इसके अमोघ फायदे हैं। जब आप ज्ञान मुद्रा लगाते हैं और राम शब्द का उच्चारण करते हैं या ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आपके सिर में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है उस उच्चारण के लिए। तब उस उच्चारण में जो प्रयोग होने वाली शक्ति है
वो वहाँ पर उतनी पर्याप्त नहीं होती, तो वो नीचे की शक्तियों को ऊपर की ओर खींचती है। जैसे कोई वैक्यूम दूसरी ओर से हवा या पानी को खींचता है, उसी प्रकार जब आप ओम शब्द या राम का उच्चारण करते हैं तो वह शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर खींचने लगता है, और उस खिंचाव से सिर में एनर्जी पर्याप्त रूप से भरने लगती है। सिर को पीछे ले जाने के कारण भार पीछे की ओर बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी अवयव हैं, उनमें हमारा सिर सबसे ज़्यादा भारी होता है। और जब हम सिर को किसी भी एक दिशा में झुका देते हैं तो वहाँ काफ़ी अधिक भार बढ़ जाता है, कई गुना अधिक भार बढ़ जाता है। इस भार के बढ़ने के कारण हमारे गले की नसों और मसल्स पर खिंचाव आता है, जिसके बाद हमारे गले में स्थित विशुद्धि चक्र पर खिंचाव होने से वह जागृत होने लगता है। हम सभी दिन भर के 90% काम सिर को आगे की तरफ झुकाकर करते हैं, जैसे पढ़ाई करना, कुछ लिखना, मोबाइल पे कुछ करना या कुछ टाइप करना, कीबोर्ड वगैरह। तो ज़्यादातर काम आगे झुक के करने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकती चली जाती है, सिर आगे की तरफ झुकता चला जाता है और हमारे शरीर का पोस्चर गलत होने लगता है। ये योग एवं एक्सरसाइज का सर्वमान्य नियम है कि हर मूवमेंट का उल्टा पोज हमें ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी इंसान एक ही दिशा में यदि कोई काम कर रहा है तो उसका उल्टे दिशा में भी हमारे शरीर को ले जाना चाहिए, तब हमारा बॉडी सिमेट्रिक रह पाता है। सिमेट्रिक मतलब जैसे हमारे शरीर के मध्य में कोई लाइन खींचे तो उसके दोनों हिस्से बराबर से, वैसे ही हमारा शरीर किसी एक तरफ ज़्यादा झुका, एक तरफ कम झुका, वैसा नहीं होना चाहिए। नाक के दोनों नथुने, दोनों कान, दोनों आँखें, दोनों हाथ, दोनों पाँव, ये आपस में बराबर होने चाहिए, एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं। तो जब हम ज़्यादा आगे की तरफ झुकते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि हम स्पॉन्डिलोसिस बीमारी को पैदा करते हैं। स्पॉन्डिलोसिस को मिटाने के लिए सबसे जोरदार ब्रह्मास्त्र मैं जो आपको बता रहा हूँ वो यही है। जब हम गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हैं, झुका देते हैं और राम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इससे हमारे गले की अनेकों तकलीफ़ें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। किसी की आवाज़ दबी रहती है, किसी के गले के टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम होती है, किसी के साउंड की रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी के खाने में प्रॉब्लम है। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स यूं ही दूर हो जाती है। राम और ओम के उच्चारण से न केवल हमारी चेतना एकाग्र होती है, बल्कि मस्तिष्क के अनेकों टिश्यूज़ 1 सेकंड में एक्टिव होते हैं। जो कई वर्षों से सोए रहते हैं, सुषुप्तावस्था में रहते हैं, वे ओम और राम शब्द के दीर्घ उच्चारण से जागृत हो जाते हैं। जैसे भ्रामरी प्राणायाम से कहते हैं कि एक बार में 2000 टिश्यूज़, मुझे संख्या पूरी याद नहीं, वो एक बार में एक्टिव होते हैं। वैसे ही राम और ओम बेहद प्रभावशाली उच्चारण है। केवल ओम शब्द के उच्चारण से दयानंद सरस्वती ने बड़ी ऊंची चैतन्य की अवस्था पाई थी। ये विधि जिन्होंने बताई थी वे पहले स्मृति के कारण सबसे पीछे थे, उन्हें कुछ याद नहीं होता था आसानी से, और बाकी सारे संतों को रामायण भागवत कंठस्थ हो गई थी। फिर जब उन्होंने अपने गुरुजी से अपनी समस्या का जिक्र किया तो गुरुजी मुस्कुराए और उन्हें ये विधि बताई। ये विधि को वो बड़े मन से किए और 25-26 दिन के बाद ही कमाल होने लगा। वे सबसे आगे निकल गए, चीज़ें उन्हें आसानी से याद होने लगी और लोग पूछते थे कि भाई कौन सी जादू की घुट्टी ले रहा है कि अब तुझे इतना कुछ इतनी जल्दी याद हो जाता है। गायन विद्या के लिए तो 15 मिनट राम एवं ओम का उच्चारण अत्याज्य है।
ओम और राम शब्द के दीर्घ उच्चारण से गाने में बहुत लाभ मिलता है। एक तो हमें सुरों का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है और दूसरा एक बहुत अच्छा बेस तैयार होता है। बीपी वालों के लिए राम शब्द संजीवनी है। जिनको हाई बीपी, लो बीपी ऐसी समस्याएं हैं, उनके लिए राम शब्द बड़ा सुखकर है। संक्षेप में कहूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। विटामिन D3 और B12 की कमी से भी स्मृति लोप हो जाती है, इसलिए आप इन्हें भी चेक करा सकते हैं। किसी बहुत गहरे दुख या विषाद से भी मेमोरी क्षीण होती है। जैसे कोई फेल हो जाए या कोई किसी की मृत्यु पर इतना गहरा दुख हो जाए या किसी के वियोग होने पर बहुत दुख हो जाए, तो उससे भी मेमोरी लॉस होती है। इसलिए आप और दुखी होकर अपनी मेमोरी को नष्ट न करें, जिससे आप आगे सफल हो सकें। प्रसन्नचित्त रहें और अपने किए गए कार्यों को नए नए तरीकों से करने की कोशिश करें। पता नहीं, कोई एक छोटी सी चीज़ जिसको आप मिस कर रहे हो, उसके कारण आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे थे। आप उन तरीकों को खोजें और हर कार्य में और नए नए तरीके से करने की कोशिश करें। इससे आपका मस्तिष्क जागृत अवस्था में पहुंचने लगता है। माता पिता, देखिए, माता चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, पिता सूर्य को, गुरु बृहस्पति को। तो आप इन तीनों को खुश रखें। आपके सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे फल देते हैं इनसे, जिनके कारण आपकी मन, बुद्धि और ज्ञान, इनका विकास होता है। देखिए, कुछ सामान्य टिप्स जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप अपनाओगे, जिनसे आपकी निष्क्रिय हुई मेमोरी फिर से एक्टिव हो जाए, वे कारगर छोटे छोटे उपाय आपको बताऊं जो आप इनके साथ कर सकते हो। ऐसे तो मैंने जो उपाय बताया है, जो विधि बताई है, वो ही आप एकमात्र करो तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन आप ये भी करो, इनसे आपको कॉन्फिडेंस में बहुत हद तक बढ़ोतरी दिखेगी। जैसे कोई राइटी है, राइट हैंडेड, ज़्यादातर दाहिने हाथ से काम करने वाला इंसान को लेफ़्ट हैंड भी यूज़ करना चाहिए। जो काम आप राइट हैंड से जैसे लिखते हो, खाते हो, आप कभी लेफ़्ट हैंड से भी लिखने का डेली प्रयास करो। उससे आपका ब्रेन का बायां पोर्शन और दायां पोर्शन दोनों एक्टिव होने लगते हैं। रोज़ कुछ नया सीखने की आदत डालो, क्योंकि जब हम कोई भी एक रूटीन लाइफ को रोज़ परफॉर्म करते हैं, तो हमारा ज़्यादातर सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर जाता है और हम कोई काम को सबकॉन्शियसली ऐसे ही कर जाते हैं। उसमें हमारा ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता। लेकिन जब हम कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तब हमें पूरी तरह से चेतना को जागृत करके, ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिव करके काम को सीखना पड़ता है, नहीं तो हम नहीं सीख पाते। तो इसीलिए रोज़ कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने की कोशिश कीजिए, उससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है। और रोज़ नए नए लोगों से मिलिए। जब आप नए लोग से मिलकर उनसे बातचीत करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चला जाता है। एक इंसान के अंदर सारी क्वालिटी नहीं हो सकती, लेकिन आप जब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से बात करते हैं, तो उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपका कॉन्फिडेंस डे टू डे बढ़ते चला जाता है। आप सबकी मदद करिए, जो भी आपको दिखे आप उसकी मदद करें। इससे न केवल आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, बल्कि जब वही प्रॉब्लम्स आपके जीवन में भी आती हैं कभी फ्यूचर में, तो आप उनको और बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि आपके पास में वो अनुभव आ गया। आप अपने पास्ट में किसी और की उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो, तो आपके अंदर एक विशेष आत्मविश्वास रहता है पहले से ही कि भाई मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो मैं आराम से कर पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम से कोई नई सी प्रॉब्लम आती है तो इंसान थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। इसलिए आप इन सब उपायों को करें। मुद्रा का विशेष ध्यान रखें और हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। आपका जब
चित्त प्रसन्न होता है तो आप एक तैयार इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं कि उनसे अच्छे सुर लगाए जा सकते हैं, अच्छी तरह से बज सकते हैं। और जब आप विषाद में होते हैं, दुख में होते हैं, तब आप जो काम रोज भी करते हैं उस काम को भी आप अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने चित्त को प्रसन्नता में रखने की कोशिश करें। ये अपने आप नहीं होता, इसे हमें करना पड़ता है। जैसे रोज़ हमें नहाना पड़ता है, रोज़ हमें खाना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए भी खुद को निर्देश देना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।